वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो अपने एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 18 को देखेंगे। जिस तरह की पिछली क्लास में हमने जो है वो कैलीग्राफिक ब्रश को देखा था। उसके बाद हम जो है वो स्कैटर ब्रश टूल को देखेंगे। बेसिकली ये ट्यूटोरियल हमारा जो वो पार्ट नंबर 2 है ब्रश टूल का। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए स्टार्ट करें। Welcome to Artech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है जी। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ब्रश टूल है जो कि हमने देख लिया डिटेल में। अगर तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ये पैनल एक ओपन हो जाता है। ये पैनल क्या चीज़ है ये भी हमने जो है वो डिटेल में देख लिया था ब्रश टूल की क्लास में, ठीक हो गया जी। अगर तो मैं यहाँ पे विंडोज़ में आता हूँ, विंडो में आता हूँ। विंडो में आने के बाद यहाँ पे ब्रशेस का एक बटन मुझे मिल जाता है। अगर तो मैं यहाँ पे नहीं आता, कीबोर्ड का जस्ट मैं जो है वो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड का जस्ट जो है वो मैं F5 बटन दबाता हूँ। ये पैनल मेरे पास ओपन हो जाता है, ठीक है जी। यही पैनल मेरा जो है वो यहाँ पे विंडो में ओपन हो जाता है। यहाँ पे ब्रशेस पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये हमने पैनल जो है वो ब्रश टूल की क्लास में देख लिया था। ये वो वाले ब्रशेस हैं जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं, और ये वो ब्रशेस हैं जो कि मैंने कुछ बनाए हैं, मतलब ये वाला मैंने बनाया हुआ है। मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये वो ब्रशेस हैं सारे जो कि इलस्ट्रेटर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया जी। यस, ये वो वाले हैं जो हिस्ट्री में मैंने यूज़ किए हुए हैं, मतलब पास में यूज़ किए हुए हैं। ये मेरी हिस्ट्री ब्रशेस हैं और ये जो इलस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे न्यू का बटन है। अगर तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये एक पॉपअप हमारे पास ओपन हो जाता है। नाउ दिस इज़ द कैलीग्राफिक ब्रश फर्स्ट वाला। ये हमने जो है वो अपने ब्रश टूल के पिछले पार्ट में जो है वो पार्ट नंबर 1 में जो है वो पढ़ लिया, मतलब पिछले ट्यूटोरियल में। उसके बाद हमारे पास आता है स्कैटर ब्रश, ठीक हो गया जी। अभी ये ऑप्शन ओपन ही नहीं है, मैं इसको कैसे यूज़ करूं, हमें तो ब्रश बनाना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो है वो ये ले रहा हूँ, क्या इसको कहते हैं, मेरे नाम से ज़हन से आज नहीं कर रहा, राइट। ये जो भी है हमारा सर्कल है, ठीक है। अब मैं इस सर्कल की जो है एक कॉपी ले रहा हूँ। बाज़ दफ़ा माइंड जो है वो ज़्यादा काम करने की वजह से भी आउट हो जाता है। अब मैंने एक कॉपी ली और उस कॉपी में जो है वो वाइट कलर फिल कर दिया, राइट। ये एक जो है वो मून की शेप बन गई। अब मैं जो है इन दोनों की सिलेक्शन करूँ, कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करूँ। नाउ दिस इज़ द वन शेप, राइट। पहले ये दो थी, अब एक है, राइट। अब मैं इसकी सिलेक्शन करते हुए ही अगर मैं F5 बटन दबाता हूँ और यहाँ से अगर मैं न्यू बटन पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, नाउ यहाँ पे अब मैं जो है स्कैटर ब्रश को यूज़ कर सकता हूँ। अब इस पर मैं चेक लगा सकता हूँ, राइट। अब मैं इस पे ओके क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह का हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो रहा है, पॉपअप आ रहा है। जिसमें हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपना ब्रश नेम, स्पेसिंग, साइज, स्कैटरिंग और राउंडनेस वगैरह। ये रोटेशन वगैरह से ये चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जब भी ब्रश बनाना है इन चीज़ों की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। ये पैनल भी हम देखते हैं, लेकिन अभी सिंपल मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। अब मैं जो है वो इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये हमारे पास स्कैटर ब्रश 1 के नेम से ब्रश बन चुका है, ठीक हो गया जी। अगर मैं यहाँ से बिफोर ब्रश करता हूँ या यहाँ से जस्ट इस पे क्लिक कर दें, ब्रश आ जाएगा आपका। अगर तो हम इस ब्रश की जो है वो इस पे सिलेक्शन करते हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलाता हूँ इस तरह से। आप देखेंगे हमारे पास हमारा वही शेप आज आना शुरू हो जाएगी, वही ब्रश जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा जो कि हमने बनाया है, राइट। ये अब आपकी जो है वो साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, जितना आपने साइज़ दिया होगा, जितना बड़ा साइज़ बनाया होगा शेप का, उस हिसाब से आपका जो है वो ब्रश अप्लाई होता है। नाउ अब हमने ब्रश बना लिया, साइज़ तो कम करना है, साइज़ तो बाद में भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। उसके लिए अब आपको जो है वो वही मेन्यू बार यूज़ करना है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये जो है वो मेन्यू बार आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप सिंपल इस तरह से ब्रश अप्लाई कर दें, ऐसे नहीं होगा। आप जो है वो चाहें तो इस तरह से शेप बनाएं, ठीक है जी। अब इस शेप की सिलेक्शन करते हुए ही आप अपने ब्रश पे क्लिक करें, आपका जो है वो ब्रश इस तरह से उस शेप पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। ये तो एक स्क्वायर था, इलिप्स था। आप यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल ले लें, पॉलीगोनियल ले लें, या जो है वो आप स्टार टूल ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से ये शेप ली। अब इस पे ब्रश पे जो है वो एक दफ़ा क्लिक किया, हमारी वही शेप पे हमारा ब्रश जो है वो अप्लाई हो चुका है, राइट। यस, इस तरह का भी कुछ हो सकता है, ठीक होगी जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से इलिप्स ले रहा हूँ और इस तरह से पहले मैं ये शेप बना रहा हूँ।
अब इस शेप पे ही जो है मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, सो ये मेन्यू बार हमारे पास आ रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास नेम है, नेम आप जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है वो मैं मून स्कैटर ब्रश पे एक दफ़ा जो है वो क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ से याद रखिएगा मैंने जो है वो प्रीव्यू अपना ऑन किया हुआ है, प्रीव्यू ऑन किया है। सो यहाँ पे जो मैं चेंज करता जाऊँगा आपको यहाँ पे प्रीव्यू होता जाएगा, इसलिए मैंने ये शेप बना के यहाँ पे रखी हुई है। ठीक हो गया जी। सो अब पहली बात वही साइज़ हमें जो है वो मैनेज करना है। सो यहाँ से आप जो है वो साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड देन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सही हो गया जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो थोड़ा-सा साइज़ चाहिए, अब यहाँ से एक ऑप्शन ऑन है फिक्स्ड, ठीक है जी। सो अगर तो मैं यहाँ से रैंडम पे एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, सो वो अपनी मर्ज़ी से किसी एक शेप का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ रखेगा, किसी का डाउन कर देगा, लेकिन आप जो है वो अपर एंड लोअर वैल्यूज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये वाले जितने भी आपके पास हैंडल्स हैं, ये जो है वो लो के लिए हैं, ठीक है, और ये वाले हाई के लिए हैं। सो यहाँ से अगर मैं इसको जो है वो मैनेज करूँ तो आप देखेंगे इसका जो है वो साइज़ बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में इसके। ठीक है जी। सो यस आप जो है वो ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो अगर तो मैं इसको जो है वो यहाँ से नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से नीचे वाला जो है वो छोटा हो रहा है और इसके कंपैरिजन में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। सो यस दिस इज़ द डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कि इससे जो है वो आपका नीचे वाले का साइज़ वगैरह मैनेज होता है और इससे ऊपर वाले का। ठीक हो गया जी। सो अब ये आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेटिंग्स जो है वो देखते जाना है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग आ जाती है। सो स्पेसिंग आप जो है वो कम करना चाहें कर सकते हैं। सो यस इस तरह से आपका जो है वो पैटर्न बनता जा रहा है, बहुत ही आपस में साथ जोड़ गए हैं और अगर तो इंक्रीज़ करना चाहें तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसिंग आपस में अप्लाई हो जाती है। सही हो गया जी। सो अगर तो मैं यहाँ से रैंडम फिक्स की बजाय रैंडम पे क्लिक करता हूँ, नाउ अब मैं जो है वो नीचे वाले की स्पेसिंग जो है वो मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर वाले की मैनेज कर सकता हूँ और जो कि अभी मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया जी। सो यहाँ से मैं जो है वो रैंडम में आके इसको 0 कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। सो अब जो है वो मैं इसको जो है फिक्स रख रहा हूँ। सो उसके बाद स्कैटर है। स्कैटर अब क्या चीज़ होती है कि आपने कहीं पे क्लिक किया अपने ब्रश का, सो उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं और जितना जहाँ तक ब्रश अप्लाई हो रहा है वो आपका स्कैटर है। ठीक हो गया जी। सो यहाँ से आप रैंडम कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको जो है वो इंक्रीज़ करके दिखाऊँ, सो यहाँ पे मैंने कहीं पे ब्रश जो है वो अप्लाई किया था इस स्ट्रोक के अराउंड, इस सर्कल के अराउंड, लेकिन स्कैटर करके वो दूर-दूर चला गया, राइट? सो अगर तो मैं बिल्कुल क्लोज़ करना चाहूँ, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ से इस वक़्त वैल्यू जो है वो फिक्स है, आप जो है वो रैंडम भी कर सकते हैं। सही हो गया जी। सो यस मैं यहाँ से अभी फ़िल वक़्त के लिए यहाँ से 0 कर रहा हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अभी मैं स्पेसिंग इंक्रीज़ कर रहा हूँ। रोटेशन क्या है, अभी आप देखेंगे आपका मून जो है वो सीधा एक प्रोपोर्शन में सीधा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है। सो अगर तो मैं जो है वो इसकी रोटेशन जो है वो हिलाऊँगा, सो आप देखेंगे अब ये डायगोनल हो गया है। सो अगर इस तरफ लाऊँगा सो इस तरह से हो गया, राइट? सो ये अप एंड डाउन के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकें। अगर रैंडम करेंगे सो यहाँ से अप के लिए, यहाँ से डाउन के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ से अप के लिए मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो यस आप जो है वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा काम था आपको बताना, अब आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इनका यूज़ करते हैं। सो आगे मैं जाके आपको 3-4 ब्रशेज़ और बना के जो है वो दिखाता हूँ। सो फिलहाल हमारे पास कुछ इस तरह से ब्रश जो है वो अप्लाई हो रहा है और इस तरह का आ रहा है, राइट? सो अब मैंने इस पे ओके पे क्लिक किया, सो ये एक बार आ रही है पॉपअप बार। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अप्लाई टू स्ट्रोक लिखा हुआ है और लीव स्ट्रोक का एक बटन आ रहा है। सो इट मीन्स कि आपकी जो सिलेक्टिंग स्ट्रोक है आप इस पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो यहाँ से आप अप्लाई टू स्ट्रोक करते हैं, लीव स्ट्रोक करेंगे सो इस पे अप्लाई नहीं होगा, आपके ब्रश में जो है वो सेव हो जाएगा। सही है। सो मैं अप्लाई टू स्ट्रोक कर रहा हूँ। नाउ यहाँ से एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे आपको कलराइजेशन का मेथड मिल जाता है। सो इस वक्त नन है, मीन्स कि आपने जो ब्रश बना लिया जिस कलर में, दैट्स इट, उसी में है। सो अगर तो मैं यहाँ से टिंट्स पे एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, इट मीन्स कि आप अपने स्ट्रोक का कलर जो भी रखेंगे वो उस कलर में अप्लाई होगा। सो अभी मैं इस पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अब ये गायब हो गया, क्यों हो गया, यहाँ से मेरा जो है स्ट्रोक वाइट में था। सो अगर तो मैं इस पे रेड पे कर देता हूँ सो इस तरह से रेड पे अप्लाई हो जाएगा। सो यस अगर तो मैं रेड से हटा के जो है वो कोई कलर कर दूँ सो अभी आप देखेंगे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। सही हो गया जी। सो आई होप सो आपको जो है वो ये सेटिंग्स का पता चल चुका होगा। सो अब हम जो है वो कुछ नया बनाते हैं। सो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक जो है वो रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। सही है जी। सो यहाँ से मैंने जो है इतनी सी एक जो है वो शेप बना ली।
सो अब इसका कलर मैं जो है वो स्ट्रोक का ब्लैक कर रहा हूँ। सो अब इसमें मैंने जो है वो एक फिल जो है वो पेस्ट करना है, लेकिन मैं जो है वो ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से अब जो है वो मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो टाइप रेडियल ग्रेडियंट दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से मैंने जो है वो कुछ ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब ये जो है वो मैं रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। आप जो है वो इसको ऊपर से नीचे या इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ हल्की सी टोन एक दे देता हूँ। ये वाला ग्रेडियंट जो है वो मुझे पसंद आ रहा है, मैं इतना रखना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेन टूल पकड़ता हूँ। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से कुछ स्ट्रोक्स बनाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से अब मैंने जो है वो पेन टूल का स्ट्रोक ऑफ कर दिया, फिल जो है वो ब्लैक कर दिया। अब मैं जो है वो यहाँ से कुछ माउंटेन्स टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बना लूँगा। जिस तरह का आप चाहें आप बना सकते हैं। यस, मैं जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो बनाता जा रहा हूँ। इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रक्चर टाइप बना लिया है। अब ये लाइक माउंटेन वाली वाइब्स दे रही हैं और ये एक रात वाला सिनेरियो थोड़ा सा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं ब्रश वो बनाऊंगा अपना स्कैटर ब्रश। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार टूल ले रहा हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक क्लिक किया। यहाँ से अब जो है वो कॉर्नर्स मुझे जो है वो 4 चाहिए, राइट। अब जो है वो इसका रेडियस में देखता हूँ, अगर तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ इस तरह का कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं जो है वो अपना ब्रश एक बनाऊंगा, स्कैटर ब्रश। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार टूल लिया और सिंगल क्लिक किया। अब मुझे जो है वो स्टार चाहिए जिसकी जो है वो 4 कॉर्नर्स हों, या आप 3 कॉर्नर्स भी कह सकते हैं। रेडियस इसका कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 25 मिलीमीटर रेडियस दे रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा है, 25 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर, राइट। यस, ये कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर तो हम जो है वो 4 कॉर्नर्स वाला देखें वो किस तरह से आता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आ रहा है। यस, आई थिंक ये जो है वो स्टार परफेक्ट लग रहा है। मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार टूल लिया। यस, एक दफ़ा मैंने सिंगल क्लिक किया। रेडियस 1 में मैंने 15 मिलीमीटर, रेडियस 2 में 5 मिलीमीटर और कितने कॉर्नर्स वाला, 4 कॉर्नर्स वाला स्टार बना लिया, राइट। यस, मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। अगर तो मैं इसका जो है वो कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। यस, मैंने कलर जो है वो इसका वाइट कर दिया। अब मैं जो है वो स्कैटर ब्रश पे आ रहा हूँ। इस पे जो है वो मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे जो है वो मैं न्यू ब्रश पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से स्कैटर ब्रश एंड देन ओके। यहाँ से अब जो है वो मैं नाइट सिनेरियो जो है वो एक दफ़ा लिख लेता हूँ। यस, मैं जो है वो यहाँ पे नेम इस तरह से दे रहा हूँ। अब जो है वो मैं साइज़ इसका जो है वो मैनेज वगैरह कर सकता हूँ, लेकिन फिर वक्त मैं जो है वो ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सही हो गया जी। अब जो है वो मैं ब्रश ले रहा हूँ। इस तरह से मैं जो है वो स्टार्स अप्लाई करूँगा। कुछ इस तरह के आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब मैं जो इसी पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब जो है वो हम इनके जो है वो स्पेसिंग वगैरह डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो प्रॉपर हमारा जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये जो है वो साइज़ मुझे परफेक्ट लग रहा है। अगर तो आप यहाँ से रैंडम भी करें, फॉर एग्जांपल आप जो है वो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया जी। अब ये आप पे डिपेंड करता है जो है वो आप अप एंड डाउन किस तरह से मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अप वाले जो है वो मैं थोड़े से बड़े कर रहा हूँ और डाउन वाले थोड़े से छोटे, ठीक है जी। या अप वाले का भी साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद स्पेसिंग आ रही है। स्पेसिंग आप जो है वो रैंडम रखें और थोड़ा सा इनको जो है वो डाउन कर दें। कुछ इस तरह से स्पेसिंग आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो देख लेता हूँ। अब ये जो है वो हमें जो है वो एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा कि किस तरह से हमारी जो है वो स्टार्स अप्लाई हो रहे हैं और फिर उस हिसाब से हमें जो है वो अपना ब्रश बना लेना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई नहीं। अगर यहाँ पे रोटेशन रिलेटेड टू पेज है, आप रिलेशन रिलेटेड टू पाथ भी कर सकते हैं। अगर तो मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मैंने पाथ बनाई होगी ये उसके अंदर ही जो है वो हमारा ब्रश अप्लाई करेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने ये आपको तब नहीं बताया। अभी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। स्कैटरिंग आप कर सकते हैं। स्कैटरिंग मैंने आपको पहले बताया कि एक जगह पे से कहाँ कहाँ तक जो है वो स्कैटर हो सकता है, कहाँ कहाँ तक ये जो है वो जाएगा, ठीक हो गया जी। वो भी आप रैंडम कर सकते हैं। अप वाली जो है वो डाउन वाली इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एंड देन अप वाली जो है वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पे जो है वो डिपेंड करता है। यस, आई थिंक जो है वो इतना काफ़ी है। रोटेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इस वक्त ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, या आप जो है वो इनको घुमा भी सकते हैं, राइट। यस, आई थिंक यहाँ पे ओके।
ठीक है, अप्लाई टू स्ट्रोक करते हैं। सो अब जो है वो जहाँ पे आपको जो है वो स्टार्स चाहिए, आप जो है वो ब्रश अपना और जगहों पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो आई होप सो ये जो है वो कुछ अच्छा पैटर्न जो है वो बना के हमें दे रहा होगा। सो यस, मुझे कुछ यहाँ पे भी स्टार्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। सो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो आई थिंक सो जो है वो ये एक अच्छा एक सिनेरियो लग रहा है, राइट। सो बाकी आप जो है वो इनकी जो है वो सिलेक्शन करके इनको डिलीट कर सकते हैं। मैंने जो है वो सिर्फ इतना सा एक बॉक्स बनाया था, मैं इसमें जो है वो बना रहा हूँ। सो अगर आप चाहें यहाँ पे एक मून बनाएं, मून में जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट डाल दें या आप जो है वो ग्लोइंग कलर शेड जो है वो अप्लाई कर दें, सो वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यस, आई होप सो ये कुछ वाइब दे रहा है। सो ये जी, सो आप इस तरह से अपना ब्रश बना के स्कैटर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया जी। सो यस, अभी मैं इसको जो है वो सबको डिलीट कर रहा हूँ। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक जो है वो यहाँ से फिर से जो है वो इलिप्स टूल ले लेता हूँ। अब ये वो मैं शेप बनाने जा रहा हूँ जो कि रिज्यूम में आपने देखी होगी, कहीं पे फ्रेम होता है, उसमें आपकी इमेज होती है फेस की। सो उसमें या कोई भी प्रॉस्पेक्टस होता है या पम्फलेट्स होते हैं, सो उनमें इस तरह का जो है वो कुछ यूज़ हुआ होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो ये एक मैंने स्ट्रोक बना ली और के साथ मैंने इसके साथ यहाँ पे एक कॉपी ली एंड और के साथ ही मैं जो है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से जो है वो इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, राइट। सो ये एक फ्रेम टाइप बना लिया। सो अब मैं यहाँ से जो है वो ब्रश टूल ले रहा हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से न्यू ब्रश एक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से जो है वो इलिप्स ले लिया। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का मुझे इलिप्स चाहिए। ठीक हो गया जी। सो ये मैंने साइज दे दिया और ये फिल अप्लाई कर दिया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सिलेक्शन करते हुए ही यहाँ पे न्यू वाले बटन ब्रश पे क्लिक कर रहा हूँ, स्कैटर ब्रश एंड देन ओके। सो यस, आप जो है वो यहाँ पे सर्कल वगैरह या जो भी नेम देना चाहे आप दे सकते हैं। साइज़ आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा मुझे चाहिए और स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्कैटर भी आप कर सकते हैं। नाउ अभी ये ब्रश जो है वो प्रीव्यू नहीं देगा, ठीक है जी। सो अब आप क्या करें, ब्रश टूल पकड़ें एंड देन इसके फ्रेम्स पे जो है वो इस तरह से अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं जो है वो ब्रश अपना अप्लाई कर रहा हूँ। सो अब जो है वो इसके हम जो है वो थोड़ी सी सेटिंग्स देख लेते हैं। नाउ स्कैटर में आप जो है वो डाउन वाला भी कर सकते हैं और अगर मैं रैंडम में आऊँ सो आप यहाँ से अप भी कर सकते हैं, राइट। सो ये अप एंड देन ये डाउन, ठीक हो गया जी। सो स्पेसिंग हमें जो है वो बिल्कुल कम चाहिए। सो मैं जो है वो इसको 0 रख रहा हूँ, इसको जो है वो फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद साइज़ आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, आपको कितना जो है वो मैक्सिमम साइज़ चाहिए, कितना कम साइज़ चाहिए। उसके बाद रोटेशन सर्कल जो है वो रोटेट जितना मर्जी हो जाए फील नहीं होता, राइट। सो यस, आप जो है वो अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा जहाँ पे बबल्स आपको चाहिए आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ना। ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, आप जो है वो स्पेसिंग कम कर सकते हैं। मैंने स्पेसिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो की हुई है, राइट। सो अब जो है वो आप यहाँ पे अपनी इमेज भी जो है वो पुट कर सकते हैं अगर तो आप रिज्यूम वगैरह बना रहे हैं। सो अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो है वो कोई भी स्पेशल लेटर्स लिख सकते हैं। सही हो गया जी। सो अब मैं इनकी सिलेक्शन कर सकता हूँ, यहाँ से जो है वो कोई भी अच्छा सा जो है वो फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो फ़ोन वगैरह दे सकता हूँ, ठीक है जी। सो इस तरह से आप जो है वो अपने स्पेशल डिजिट्स भी लिख सकते हैं और इस फ्रेम में आप जो है वो अपनी इमेजेस भी जो है वो बना सकते हैं। कोई भी फॉर्म में जो है वो अप्लाई कर दें या रिज्यूम में अप्लाई कर दें। सो उसके साथ ही हमने नाइट वाला व्यू देखा किस तरह से हम जो है वो स्कैटर ब्रश टूल का यूज़ करके स्टार्स बना सकते हैं। सो आई होप सो ये छोटी सी क्लास आपको लेंथी सी क्लास पसंद आई होगी स्कैटर ब्रश टूल के रिलेटेड। सो पसंद आई तो लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट Connecting ट्यूटोरियल your में। थैंक future यू। with every new fixture.